नहीं, पहली बार मिला था, हम पहली बार गए सीआरपी कैंप तरफ से। क्या कहना चाहेंगे सीआरपीएफ को? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम लोग को इतना यहाँ से हम लोग को इंदौर ले गया और उधर का नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू बोलना चाहेंगे सीआरपी कैंप तरफ वालों को। अलग-अलग था, सब कोई अपने-अपने। अच्छा, अलग-अलग स्टेट से आया था क्या? हाँ, सारे अलग-अलग थे। अलग-अलग स्टेट से। तो हम लोग सबको जैसे हम लोग अपना किए थे, बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग बताए थे। सब कोई अपने-अपने बोले थे, तो हम लोग यहाँ से रिलेटिव बता दिए थे बस। सीआरपी कैंप 94 बटालियन की तरफ से हम लोग शुक्रगुजार हैं कि हम लोग को गांव से बाहर देखने को ले जा मौका रहा है, मिला। मौका मिला। हम लोग यहाँ गांव देहात में रह के बाहर का कैसा नहीं जान पा रहे हैं ना, उसके तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमेशा से जनता के बीच में जनता के लिए कार्य करते आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषा, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं और ऐसे में हमें सभी भाषाओं के बारे में, सभी कल्चरों के बारे में और सभी सभ्यताओं के बारे में जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खूंटी जिले के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो उस भाषा, उस वेशभूषा, उस कल्चर को जाकर नज़दीक से नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में खूंटी में स्थित सीआरपीएफ के 94 बटालियन द्वारा एक पहल किया गया है, जो कि एक निजी संस्था के साथ मिलकर खूंटी जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राओं को भारत दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और भारत दर्शन के तहत छात्र छात्राओं को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है और वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, वहाँ के कल्चर को जानने का एक मौका मिल रहा है, उन्हें समझने का मौका मिल रहा है। इसी तरह से जो है खूंटी जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों से अब तक सीआरपीएफ के इस प्रयास से कई छात्र छात्राओं को भारत का भ्रमण कराया गया है। आज मैं उन्हीं में से कुछ छात्राओं से बात कर आपको सुनवाऊंगा और साथ ही 94 बटालियन के उप कमांडेंट्स से भी बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि कैसे इनके द्वारा पहल किया गया है और छात्रों से बात करेंगे कि कैसे उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। तो चलिए आइए हमारे साथ, हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि अभी हम अड़की प्रखंड क्षेत्र के अड़की पहुंचे हैं, जिस तरह से कि सीआरपीएफ के द्वारा जो है भारत भ्रमण कराया जा रहा है खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे बच्चे और बच्चियों को जो कि कभी बाहर अभी तक नहीं गया हो और उन्हें सीआरपीएफ कैंप द्वारा जो है सीआरपीएफ के द्वारा और उस कैंप से जो है व्यवस्थाएं की गई है, तो उनके द्वारा भारत भ्रमण के लिए भेजा जाता है और इसी क्रम में जो है अड़की प्रखंड क्षेत्र के कई ऐसे विद्यार्थियों को भेजा गया था, जिसमें कि 2-3 विद्यार्थी जो है हमारे साथ हैं अभी। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग जो वहाँ गए थे भारत भ्रमण के लिए, तो क्या-क्या देखे और कैसा क्या अनुभव रहा? आप बताइए सबसे पहले कहाँ ले गया था आप लोगों को, कहाँ गए थे? हम लोग को सबसे पहले भ्रमण के लिए पानीपतल हुँ, ले गया था। वहाँ टंटिया मामा के बारे में कुछ दिखाया, हुँ। बताया गया वहाँ। उसके बाद भीम अच्छा, मतलब भीमराव। घूमे वहाँ, बहुत घूमे ना? हाँ, वहाँ घूमे क्या-क्या और देखे आप लोग घूमे वहाँ? वहाँ देखे कि झील देखे, जो पानीपतल का वहाँ झील था अच्छा, वहाँ देखे और पहाड़ वगैरह था। अच्छा बहुत घूमे। तो यहाँ झारखंड का ये अड़की मतलब हम लोग का खूंटी जिला का, और वहाँ में क्या अच्छा लगा? कहाँ कौन-सा चीज़ अच्छा लगा दोनों में? बोला जाए तो झारखंडी सबसे अच्छा लगता है। तो और अ, यहाँ से जो है आप लोग को जब भेजा गया, तो कितने संख्या में लोग थे आपके साथ में? 22 हाँ, 20 जन को भेजा गया, 10 लड़का 10 क्या नाम है आपका? किरोला कुमारी। आप लोग कभी गए थे खूंटी जिले से बाहर या फिर राज्य से बाहर? नहीं, राज्य से बाहर नहीं गए थे हम लोग, अच्छा, ये फर्स्ट पहली टाइम गए थे। फर्स्ट टाइम कहाँ ले गए थे? कहाँ गए थे आप लोग? इंदौर गए थे हम लोग। इंदौर। कितना दिन रुके थे वहाँ? 1 सप्ताह मतलब 6 दिन थे और उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो इतने दिनों में जो है 6 दिन आप लोग जो वहाँ रुके थे, इतने दिनों में क्या देखे? क्या अच्छा लगा? क्या देखे, देखने को मतलब तो घूमने ऐसा गए होंगे वहाँ से कि एक ही जगह पे रहे? नहीं, हम लोग घूमने गए थे, हुँ। जो दी ने बताया। अच्छा, और कोई कार्यक्रम भी हुआ था क्या? हाँ, कार्यक्रम हुआ था, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हुआ था, इधर देखिए, इधर। एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी, हुँ। बस उसमें उतना ही हुआ क्या-क्या था। हुआ? क्या-क्या कुछ सीखने मिला? कुछ सीखे? हाँ, अच्छा। जैसे कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का लोकल सभ्यता जो है,
और वहाँ वहाँ वाला अलग था कि यहीं सब एक ही में कार्यक्रम कराया था आप लोगों के बीच का? अलग-अलग था, सब कोई अपने-अपने। अच्छा, अलग-अलग स्टेट से आया था कि? हाँ, सारे अलग-अलग थे। अलग-अलग स्टेट से। तो हम लोग सबको जैसे हम लोग अपना किए थे, बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग बताए थे। सब कोई अपने-अपने बोले थे, तो हम लोग यहाँ से रिलेटेड बता दिए थे बस। अच्छा, मतलब आप लोग भी अपने क्षेत्र का बात को रखे ना? हाँ, क्या नाम है आपका? साक्षी कुमारी। आप बताइए, छुट्टी से बाहर कब गए थे कि पहली बार गए हैं? पहली बार गए इधर थे, देखिए, इधर। पहली बार गए थे। तो कैसे आप लोग को कौन ले गया था आप लोगों को? सीआरपी कैंप तरफ से गए थे। हुँ। क्या बोल के गए थे? क्या कह के ले गया था? टूर में जाना है बोल के बोला, तो हम लोग फॉर्म भरे, उसके बाद तो यहाँ से चले गए। अच्छा, फॉर्म भराया था। हाँ, फॉर्म भराया था। तो उसके बाद कहाँ ले गया आप लोगों को? यहाँ से हम लोग खूंटी गए, खूंटी से हम लोग जमशेदपुर गए, जमशेदपुर में हम लोग 12 बजे ट्रेन चढ़े थे। हुँ। फिर वहाँ से जाके हम लोग वो इंदौर ले गया। अच्छा, इंदौर में इंदौर में। रुके कितना दिन रहे थे वहाँ? 1 सप्ताह रुके। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर हम लोग वापस आए। इस बीच क्या-क्या हुआ इंदौर में? वहाँ पर वहाँ ये चीज़ अच्छा लगा कि वहाँ क्लीन सिटी है। अच्छा, सिटी बहुत क्लीन है, ये अच्छा लगा। तो आप लोग यहाँ वहाँ जब शहर में गए, चूँकि लड़की अगर बात करें तो काफ़ी जो है इस ये जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। आप लोग शहर गए थे तो कैसा लगा कि वहाँ अच्छा लगा? वहाँ रहने का मन किया कि यहीं अड़की में? अच्छा लगा, अच्छा इधर से लगा थोड़ा शहर। अच्छा लगा। तो वहाँ से कुछ सीखने मिला कि साफ-सफाई भी होना चाहिए हाँ, यहाँ इधर भी आके हम लोग को भी वैसे ही साफ-सफाई रखना चाहिए। शहर बसाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और कार्यक्रम जो हुआ था जब ये अभी ये बता रही थी, तो उसमें आप क्या रखे थे अपने क्षेत्र की बात को? मतलब अपने कल्चर के बारे में हम लोग बताए थे। हुँ। अब भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आप लोग यहाँ से गए हुए थे, तो उनके बारे में कुछ विशेष चर्चा हुआ था क्या? हाँ, उन्हीं के बारे में हम लोग बताए थे। क्या नाम है आपका? नरमी सम्मत। सीआरपी कैंप 94 बटालियन की तरफ से हम लोग शुक्रगुज़ार हैं कि हम लोग को गाँव से बाहर देखने को ले जा मौका रहा है, मिला। मौका मिला। हम लोग यहाँ गाँव देहात में रह के बाहर का कैसा नहीं जान पा रहे हैं ना, उसके तो जानने के लिए हम लोग को ले गया। तो ये हम 94 बटालियन सीआरपी कैंप को धन्यवाद देते हैं। ये पहली बार मिला था, हम पहली बार गए सीआरपी कैंप तरफ से। क्या कहना चाहेंगे सीआरपीएफ को? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम लोग को इतना यहाँ से हम लोग को इंदौर ले गया और उधर का नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू बोलना चाहेंगे सीआरपी कैंप तरफ वालों को। नाम क्या है आपका? नरमी सम्मत। आप कहना चाहेंगे कुछ? 94 बटालियन को हम सब की ओर से बहुत-बहुत थैंक यू कि हमें इतने अच्छे अवसर देते हैं, हमें घूमने का मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। नाम? साक्षी कुमारी। कहाँ से हैं आप लोग? अड़की से। तीनों कोई लड़के से हैं? अड़की से। इन लोगों को सीआरपीएफ कैंप द्वारा जो है पहली बार झारखंड से बाहर जाने का एक मौका मिला, भारत भ्रमण करने का मौका मिला, तो इसके लिए ये लोग काफ़ी खुश हैं। सीआरपीएफ को धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। तो हम भी इस विषय को लेकर अभी कमांडेंट सर से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को इस तरह का मौका मिल रहा है और बच्चे काफ़ी खुश हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमेशा से जनता के बीच में जनता के लिए कार्य करते आ रही है। उसी कड़ी में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें कि हमारे समाज के जनजातीय समाज के खास करके विशेष वर्ग के जो बच्चे हैं और जिनको आगे लाने के लिए हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं। उसी कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, जो कि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, उनके सौजन्य और सहयोग के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों से जनजातीय समाज के बच्चों को इकट्ठा करती है, चयनित करती है और भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत इस नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, वह अपने लिए प्रगति का अवसर खोज सकें। उनको बाहर निकलने के बाद एक दूसरी दुनिया दिखाई दे, जिसमें कि उनके लिए क्या अवसर तलाशे जाने की संभावनाएँ हो सकती हैं, उसको भी वो अपने स्तर पर सोच सके, चिंतन कर सके। इसके अलावा वह दूसरे क्षेत्रों के बच्चों के साथ आपसी तालमेल बिठाकर, आपसी समन्वय बिठाकर, उनके बारे में जानकारी लेकर कि वह कैसे अपने प्रगति पथ पर आगे हैं
और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है जिसको कि अनुकरण किया जा सकता है, इसका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार के द्वारा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सौजन्य से जो कि बच्चों को ले आने और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के खर्च किए जाने के लिए पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है और इससे पूरी विगत 3 वर्षों में बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड सरकार का इसमें विशेष योगदान हम लोग अपेक्षित भी रखते हैं, लेकिन भारत सरकार के इस कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भूमिका इस मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन बच्चों को जो सुदूरवर्ती नक्सली प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र तक और शहर से बाहर फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाना, सुरक्षित लेकर के और वापस लेकर के आना, ये पूरी तरह से हमारे लिए चुनौती भरा कार्यक्रम होता है। इससे बच्चे विगत 3 वर्षों से लाभान्वित हो रहे हैं और तकरीबन 600 से 700 बच्चों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नागपुर, नासिक, पुणे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, देहरादून, मैसूर, बैंगलोर और कलकत्ता आदि क्षेत्रों में ले जाकर वहाँ की दुनिया, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के लिए प्रगति और रोजगार के अवसर से इनको रूबरू कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत हम ग्रामीणों के बीच जाकर, उन बच्चों के बीच जाकर उनके साथ एक संबंध विकसित करते हैं, जिससे कि उनका भरोसा हमारे सुरक्षा बलों के साथ जुड़ता चला जाए। यही नहीं, बल्कि हमारा प्रयास यह भी रहता है कि उन बच्चों के लिए आगे प्रतिभा को विकसित करते हुए हम विभिन्न कार्यक्रम संचालित करते रहें, प्रशिक्षण देते रहें, ताकि वह अपने लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रास्ता ढूँढ सकें और अपने प्रगति के पथ पर, अपने सामाजिक स्तर पर अपना विकास खुद करने में सक्षम हो सकें। सर, ये अब तक जो भारत भ्रमण कार्यक्रम लाया है, इसमें स्कूली छात्र रहे या फिर ऐसे ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण बच्चे भी हैं? स्कूली छात्र और ग्रामीण बच्चे हैं, लेकिन विशेषतर हम लोग शिक्षित और स्कूली बच्चों को ही चयनित करते हैं, जिसमें कि उनकी आयु सीमा 17 से 24 वर्ष यह अवधि तय की गई है, जिसमें इसी क्रम में जो बिरसा कॉलेज हमारे खूंटी में है, उनसे भी हम लोगों ने बच्चों को चयनित किया है और यहाँ जो हमारे ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, उनसे भी हम लोगों ने बच्चों को चयनित किया है, ताकि हम उनको आगे भेज सकें। सर, अब तक जो बच्चे भ्रमण करके वापस आए, उनका कोई ऐसा गतिविधि या कोई ऐसा फीडबैक जो आप लोगों को बताया हो कि क्या अच्छा लगा? अ, जो बच्चे हमारे भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत जाते हैं, वापसी के उपरांत उनसे फीडबैक लिए जाते हैं और वह एक लिखित फीडबैक फॉर्म होता है, जिसमें कि उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किए और उनको किस प्रकार से इस टूर के द्वारा लाभ प्राप्त हुआ और वो हमारे लिए क्या सोच रख पाते हैं, इस पर वो अपना फीडबैक देते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो बच्चे बाहर गए हैं, उन्होंने एक नई दुनिया, एक नए अवसर के तौर पर अपने आप को देखा है कि वो भी कुछ कर सकते हैं और बाहर की दुनिया देखने के बाद उनको इस झारखंड प्रक्षेत्र से बाहर भी कई संभावनाएं दिखने लगती हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे इस पूरे कार्यक्रम के सार्थक पहल का बहुत बड़ा असर दिख रहा है।